नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। कोविड टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 186 करोड़ 51 लाख से अधिक लगाए जा चुके हैं कोविड रोधी टीके। पंजाब के किसानों को केंद्र से बड़ी राहत, 6% से ज्यादा सिकुड़ी गेहूं की खरीद शुरू। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ईस्टर पर देशवासियों को दी बधाई। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 186 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि कल 12,56,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। पिछले 24 घंटे के दौरान 1100 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस समय देश में 11,558 लोग उपचाराधीन हैं। कल 954 चमन रोगी संक्रमण मुक्त हुए। वहीं कल चंडीगढ़ में कोविड के 3 नए मामले की पुष्टि हुई, जबकि 2 मरीज बीमारी को मात देकर ठीक हुए। सुखना लेक पर पहली बार व्हीलचेयर स्पोर्ट्स कार्निवाल का आयोजन किया गया। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित स्पाइनल इंजरी से ग्रस्त लोगों का तीरंदाज खेल देखने पहुंचे। यहां पर उन्होंने प्रतिभागियों के बेहतर प्रदर्शन करने पर प्रशंसा की। कार्निवाल में प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। इस व्हीलचेयर स्पोर्ट्स कार्निवाल का आयोजन चंडीगढ़ स्पाइनल रीहैब की ओर से करवाया गया। रीहैब की संस्थापक निकी पी कौर ने बताया कि कार्निवाल का उद्देश्य स्पाइनल इंजरी से ग्रस्त लोगों के बीच खेलों के जरिए उत्साह बढ़ाना है। बहुत सारे इवेंट्स किए हैं जो कि हट के हैं, जो हमारे लोगों को एम्पावर करने के लिए है। क्योंकि जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो पैरालाइज्ड हो जाता है तो उसके बाद ऐसे लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म सी हो गई है। एंड उसके बाद वो होपलेसनेस, वो टूटे हुए हालत से लेकर के टू कम टू एन एम्पावर्ड स्टेज, जबकि वो अपनी ज़िंदगी का सामना कर सकता है बखूबी, और फिर वो अपनी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे से आगे निकल सकता है एंड ही कैन लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। वो एक जर्नी है। प्रतियोगिता के दौरान व्हीलचेयर पर तीरंदाजी इवेंट में आशीष वर्मा विजेता, वेद प्रकाश उप विजेता और सुमित ठाकुर तीसरे स्थान पर रहे। इसके बाद ड्रैगन बोट इवेंट और फ्रेंडली कबड्डी मैच के अलावा अन्य खेल मुकाबले भी करवाए गए। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रमजीत सिंह ने एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पंजाब में 6% से ज्यादा सिकुड़ी गेहूं बेचने को लेकर किसान परेशान हो रहे थे। किसान मोर्चा ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के माध्यम से इस समस्या को प्रधानमंत्री नरेंद्र के समक्ष उठाया। प्रधानमंत्री ने इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए 6% से ज्यादा सिकुड़ी गेहूं खरीद को लेकर नियमों में छूट देकर पंजाब में गेहूं की खरीद शुरू करने का फैसला लिया है। सरदार भगवंत सिंह मान नूं बेनती करूंगा कि पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ किसानां नूं गरदौरीਆਂ करा के ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲ ਝਾੜ ਘਟਿਆ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੰਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। विक्रमजीत ने कहा कि गर्मी से गेहूं का दाना सिकुड़ गया, जिससे 4 से 5 क्विंटल झाड़ कम हो रहा था। उन्होंने किसानों को राहत देने वाले इस फैसले पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और प्रधानमंत्री का आभार जताया। बेहतर जिंदगी के लिए पेड़ों का होना बहुत ज़रूरी है, यह मानना है कि चंडीगढ़ के ट्री मैन राहुल महाजन का। चंडीगढ़ में 60 से 100 साल तक के पुराने 150 से अधिक पेड़ों को महाजन ने नई जिंदगी दी है। पेड़ों को बचाने के लिए राहुल पेड़ों को रीट्रांसप्लांट करते हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ग्रीन सिटी चंडीगढ़ को ग्रीन बनाए रखने के लिए पेड़ों को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ निवासी राहुल महाजन कार्य कर रहे हैं। राहुल महाजन शहर में कहीं भी आंधी की वजह से या किसी अन्य कारण से काटे जाने वाले पेड़ों का स्थानांतरण कर उन्हें बचा लेते हैं। सबसे पहले महाजन ने 2015 में तेज आंधी की वजह से टूट चुके पेड़ों को सेक्टर 26 के चौक पर लगा दिया और आज यह पेड़ इस चौराहे की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। राहुल ने इस तरह के करीब 150 से अधिक पेड़ों को पुनर्जीवन दिया है और इन पेड़ों का महाजन रख रखाव करते हैं।
2015 में हमने पहला पेड़ जो पिलखन का था वो सेक्टर 8 में जो तूफ़ान से गिर गया था उसको उठाकर हम लोग 26 के चौक पे लेकर आए लगाने के लिए। पर्पस ये था कि पुराने पेड़ों को कैसे बचाया जाए, उसके लिए हमने उस पेड़ को वहाँ से उठाया और ट्रॉले में लेके क्रेन की बदौलत हम लेके उसको हमने 26 के चौक पे लगाया और वो आज एक अच्छा भरा पेड़ बन चुका है। राहुल बताते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए। साथ ही जो पेड़ पहले से लगे हुए हैं उनकी सुरक्षा और ध्यान भी रखने की आवश्यकता है ताकि हमारे भविष्य के साथ साथ हमारा वर्तमान भी हरा भरा रहे। बहुत सारे लोग हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हर आदमी एक पेड़ अपनी ज़िंदगी में ज़रूर बचाए। लगाए तो सही, जो लगाएगा वो तो अगली जनरेशन के लिए, लेकिन जो पुराने पेड़ हमारे पास हैं वो उनको हम आगे कैसे, जैसे हम घर का कोई भी बुजुर्ग है जो हमारा ओल्ड आदमी है, हम उसकी सेवा करते हैं, ऐसे ही पुराने पेड़ों की सेवा बहुत ज़रूरी है और हर आदमी को करना चाहिए। महाजन बताते हैं कि पेड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने के बाद उसे 3 से 4 महीने तक देखभाल की अधिक ज़रूरत होती है। महाजन इसके अलावा दीमक लगे पेड़ों को दवा डालते हैं और उन्हें गिरने से बचाते हैं। राहुल ऑर्गेनिक खेती के फायदों को लेकर भी लोगों को जागरूक करते हैं। महाजन बिना खाद खेती करने के लिए किसानों को जागरूक करते हैं। उनका कहना है कि पेड़ों को बचाकर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को पानी की किल्लत से बचा सकते हैं, क्योंकि पेड़ जो है पानी का ग्राउंड लेवल बढ़ाने में अहम योगदान देते हैं और इसके चलते ही वह अपने आसपास अधिक से अधिक पौधारोपण करते हैं। चंडीगढ़ से आकांक्षा सक्सेना की रिपोर्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर पर देशवासियों को बधाई दी है। एक संदेश में कोविंद ने कहा कि ईस्टर सभी लोगों को प्रेम, त्याग और क्षमा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने लोगों से प्रभु यीशु के जीवन से शिक्षा प्राप्त करने और मानवता की भलाई के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने कामना की है कि यह त्यौहार लोगों में एकता की भावना को पुनः जागृत करेगा और देश के कल्याण और समृद्धि के लिए उनकी प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा कि ईस्टर लोगों को याद दिलाता है कि प्रेम घृणा से अधिक श्रेयस्कर होता है और नैतिकता हमेशा बुराई पर विजय पाती है। उपराष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि यह दिन सभी के जीवन में शांति और सद्भाव लाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईस्टर पर बधाई दी है। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि ईस्टर का त्यौहार प्रभु यीशु के विचारों और आदर्शों की स्मृति का अवसर है, क्योंकि उन्होंने सामाजिक न्याय और करुणा पर बहुत बल दिया है। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की है कि यह पर्व उल्लास और समाज में भाईचारे को बढ़ाने में सहायक होगा। अब खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों को इसी माह 1252 डॉक्टर्स मिलेंगे। 18 अप्रैल को जारी होगा लिखित परीक्षा का परिणाम। केंद्र सरकार ने बॉर्डर सुरक्षा को लेकर राज्य और केंद्र की खुफिया एजेंसियों में समन्वय की जिम्मेदारी राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को दी। वे हर 3 महीने में पंजाब के 6 सीमावर्ती जिलों का दौरा करेंगे। चंडीगढ़ के आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ने 31 मार्च तक 2385 टेली कंसल्टेंट करने की उपलब्धि हासिल की। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है, बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।